अध्याय 4 परमात्मा से मिलाप की आवश्यकता। यह प्रश्न आम सुनने में आता है कि परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य क्यों बनाया जाए। हम सुन चुके हैं कि जिस परमात्मा ने संसार रूपी बाजी या नाटक की रचना की है और जिसने अपनी दया से अपनी अंश रूप आत्माओं को संसार में भेजा है, उसी की दया से यह जीवात्मा संसार की बाजी जीतकर निज घर वापस पहुंच सकती है। संसार अधूरा और नश्वर है, इसके सुख भी अधूरे और नश्वर हैं। आत्मा को सच्चा और स्थायी सुख अविनाशी परमात्मा में लीन होकर ही प्राप्त हो सकता है। यह संसार संघर्ष का अखाड़ा है। इसमें काल, मन और माया का जोर है। जिस संसार में चारों ओर शंका, चिंता, बुढ़ापा और मौत का राज्य हो, उसमें सच्चा और स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? यह सुख केवल परमात्मा के मिलाप से ही प्राप्त हो सकता है। हम यह भी सुन चुके हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। यह उस सतनाम समुद्र की बूंद है। इसके अंदर परमात्मा के सभी गुण बीज रूप में विद्यमान हैं। पर ये गुण दबे हुए हैं। उन्हें जागृत करके आत्मा परमात्मा का रूप बन सकती है। आत्मा परमात्मा की अंश अवश्य है, पर इसने मन और शरीर का साथ लिया हुआ है। वर्तमान अवस्था में हमारी हस्ती के 3 पहलू हैं: शरीर, मन और आत्मा। प्राचीन पारमार्थिक साहित्य में शरीर की रथ से, मन की घोड़े से और आत्मा की सारथी से तुलना की गई है। रथ और घोड़े रथवान पर निर्भर हैं। वर्तमान अवस्था में स्वयं रथवान भी रथ और घोड़े से बंधा हुआ है, पर यह उस तरह रथ और घोड़े पर निर्भर नहीं जिस तरह घोड़ा और रथ उस पर निर्भर हैं। रथवान का एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। वह रथ और घोड़े की अधीनता से मुक्त हो सकता है। आत्मा के वास्तविक रूप की पहचान करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा का भोजन। हम दूध, घी, फल, सब्जियों, मेवे आदि से शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाते हैं। शरीर की शक्ति के लिए कई प्रकार के व्यायाम करते हैं। हम ललित कलाओं, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि द्वारा मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। पर जब से आत्मा शब्द यानी परमात्मा से अलग हुई है, यह निर्बल होती चली जा रही है। शरीर, मन और आत्मा का अपना अपना अलग आधार और आहार है। हम शरीर और मन को तो उसका भोजन देते हैं, पर आत्मा को इसका भोजन नहीं देते। जब तक हमारी हस्ती का कोई एक पहलू भी निर्बल हो, जब तक हम सब पहलुओं का पूरा विकास नहीं करते, तब तक हम पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकते। आत्मा को इसके भोजन से वंचित रखना अपने आप से सबसे बड़ा अन्याय है। गुरु नानक साहब के इस शब्द पर विचार करें: मोती तै मंदर ऊसरै, रतनी ते होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगु अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख भूला वीसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पुछ देखिया, अवर नाही थाओ, धरती तै हीरे लाल जड़ती, पलग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सो है, करे रंग पसाओ, मत देख भूला वीसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ, गुपत प्रगट होए बैसा, लोक राखै पाओ। मत देख भूला वीसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। सुल्तान होवा मेल लस्कर, तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख भूला वीसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। वास्तव में गुरु साहब सांसारिक सुखों की निंदा नहीं कर रहे हैं, केवल इनकी अपूर्णता की ओर ध्यान खींच रहे हैं।
आप संकेत करते हैं, मत देख भूला वीसरै, तेरा चित ना आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। और मैं अपना गुरपुछ देखिया, अवर नाही थाओ। अर्थात सुंदर स्त्री, सुंदर महल, बंगले, बादशाहत, मानसिक और शारीरिक शक्तियां सच्ची आत्मिक शांति का स्थान नहीं ले सकती। आत्मा का भोजन नाम है और आत्मा की हस्ती का वास्तविक आधार परमात्मा है। आधार के बिना कोई वस्तु स्थिर नहीं हो सकती और बिना स्थिरता के विश्राम, सुख, चैन या आनंद प्राप्त कर पाना असंभव है। गुरु साहब कहते हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। और नानक होर पतसाइया, कूड़िया नाम रते पात सा। तुलसी साहब संकेत करते हैं, अरब खरब लौ दरब है, उदय अस्त लौ राज। तुलसी जो निज मरन है, तो आवे के हे काज। मनुष्य की पूर्णता। परमात्मा से मिलाप होने में ही मनुष्य की पूर्णता है। पूर्णता की प्राप्ति हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, भले ही कोई इस अधिकार का प्रयोग करे या ना करे। परमात्मा से मिलाप होने पर मनुष्य बूंद से समुद्र, आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आत्मा को परमात्मा में लीन करके वह निर्बल से सबल, अज्ञानी से परम ज्ञानी और भिक्षुक से दाता बन सकता है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य के सामने वे संभावनाएं खोलती है जिनकी कल्पना कर पाना असंभव है। यह प्रश्न करने की बजाय कि आत्मा परमात्मा से मिलाप क्यों करे, प्रश्न तो अपने आप से यह पूछना चाहिए कि हम शीघ्र, अति शीघ्र परमात्मा से मिलाप क्यों ना करें। यही प्रश्न गुरु अमरदास जी आनंद साहब में करते हैं। ए मन मेरेया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारणा। सबना गला समर्थ सुआमी, सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? यही कि उसके सभी दुख दूर हो जाएं और उसे सब सुख प्राप्त हो जाएं। यही कि उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाएं और उसका कोई कार्य अधूरा ना रहे। केवल सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ही हर कार्य करने में समर्थ हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब दुखों के दूर होने का अर्थ है हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों तथा जन्म मरण या आवागमन के बंधनों से मुक्त होना। सब सुखों के मिलने और सभी कार्यों के पूर्ण होने से भाव यह है कि आत्मा का सब सुखों के दाता उस सर्वसमर्थ परमात्मा से अभेद हो जाना। सबना गला समर्थ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। गुरु साहब के इस प्रश्न का उत्तर हमें खुद देना है। आत्मा की कुदरती कशिश। हम परमात्मा की खोज क्यों करें? क्योंकि हम परमात्मा की खोज के बिना रह ही नहीं सकते। प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक ही अपने मूल की ओर लौटना चाहती है। आत्मा के अंदर अपने मूल की ओर लौटने का स्वाभाविक आकर्षण है। इस तड़प के कारण ही प्रत्येक जीव अपने मूल यानी परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। हम आगे देखेंगे कि जब परमात्मा ने अपनी अंशों यानी आत्माओं को संसार में भेजा तो उनके अंदर अपने प्रेम या इश्क की चिंगारी रख दी। जैसे जैसे आत्मा कर्मों के जाल में बंधती जाती है, यह चिंगारी दबती जाती है। पर अनंत का अंश भी अनंत होता है। अवसर पाकर यह चिंगारी एक लपट का रूप धारण कर लेती है और जीवात्मा को निज धाम लौटने के लिए विवश कर देती है। काल और माया नामक अध्यायों में विचार किया गया है कि काल और माया जीव को संसार में कैद रखने के लिए अनेक मायावी भोगों का चोगा बिखेरते हैं।
पर यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि जीव जितना अधिक इन भोगों में प्रवृत्त होता है, उतना ही इनसे निराश होता चला जाता है, क्योंकि उसे इनमें से उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती जिसकी वह अनादिकाल से खोज में है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि जिन लोगों को परमात्मा ने संसार की किसी चीज की कमी नहीं दी, उनका मन भी अशांत रहता है। वे संसार की तरफ नजर डालते हैं तो किसी चीज की कमी अनुभव नहीं होती, फिर भी अंतर में बेचैनी रहती है। यह आत्मा का अपने मूल की ओर स्वाभाविक आकर्षण है। जब तक यह अपने मूल से नहीं मिल जाती, यह तड़प कभी शांत नहीं हो सकती। बाबा फरीद ने इस तड़प को वह सुल्तानी जज्बा कहा है जो अंत में आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। जब आत्मा जगत में आई तो इसके अंदर पूर्ण ज्ञान था। जैसे जैसे यह कर्मजाल में लिप्त होती गई, इस पर कर्मों के संस्कार चढ़ते गए, मानो एक साफ शीशे पर धूल जमती गई। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है कि वह शीशा धूल से इतना भर जाता है कि इसमें अपना चेहरा देख पाना कठिन हो जाता है। जब तक आत्मा का दर्पण कर्मों की धूल से ढका हुआ है, हम अधूरे और अज्ञानी हैं। कर्मों का नाश केवल परमात्मा की भक्ति द्वारा होता है। परमात्मा की भक्ति द्वारा कर्मों का नाश करके पुनः पूर्ण प्रकाश की अवस्था में स्थित होना और फिर उस प्रकाश के सहारे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना हर आत्मा का पहला और मुख्य कार्य है। संसार के प्रति दो दृष्टिकोण। संसार को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। पहले दृष्टिकोण के व्यक्ति पदार्थ और दृश्यमान स्थूल जगत को सच्चा या वास्तविक मानते हैं। वे न किसी अदृश्य सूक्ष्म रूहानी जगत के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और न ही दृश्यमान जगत से बाहर स्थित किसी सूक्ष्म रूहानी सत्ता में। दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण के लोग न केवल परमात्मा के अस्तित्व को सत्य मानते हैं, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि केवल परमात्मा की हस्ती अमर, अविनाशी और स्थायी सत्य है। बाकी जो कुछ है परिवर्तनशील और चलायमान है। वे दृश्यमान जगत को आत्मनिर्भर नहीं मानते। वे इसे उस अदृश्य करतार की रचना मानते हैं। वे संसार को कर्ता पुरुष का खेल या नाटक बताते हैं। वे कहते हैं कि उस कर्ता ने इस जगत को जानबूझकर अधूरा बनाया है, क्योंकि केवल अधूरे मर्त्य लोक में ही पूर्ण सतलोक में जाने की इच्छा पैदा हो सकती है। संत महात्माओं ने परमात्मा की सर्वव्यापकता के भाव पर इसीलिए जोर दिया है कि परमात्मा से मिलाप के लिए जीव को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। वह अपने अंदर ही परमात्मा से लिव जोड़ सकता है। पर साथ ही साथ पूर्ण संतों ने परमात्मा का अपनी रचना से निर्लेप होने का भाव भी दृढ़ किया है, ताकि हम रचना को पार करके सतलोक में विराजमान परम पुरुष से मिलाप करें, क्योंकि उस निर्गुण परमात्मा से मिलकर ही सच्ची और स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। निर्लेप निर्गुण परमात्मा से मिलाप की सबसे बड़ी आवश्यकता ही यह है कि उसके रचना के कण कण में व्यापक होने के बावजूद रचना अधूरी, परिवर्तनशील और नश्वर है। परमात्मा ने स्वयं रचना को संघर्ष का अखाड़ा बनाया है। संसार को अधूरा और नश्वर बनाया गया है, क्योंकि विकास अधूरेपन में ही संभव है और केवल अधूरी अवस्था से ही पूर्ण अवस्था तक पहुंचने की चाह पैदा हो सकती है। इसलिए रचना को पार करके रचनाकार तक पहुंचकर ही जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अविद्या या माया। अज्ञानता या अविद्या
मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए पूर्ण संतों ने अविद्या और माया को समान अर्थक माना है। माया इस झूठे और दुखदायी जगत के सच्चे और सुखदायी होने का भ्रम पैदा करती है। यह जीव के अंदर अपने मूल के प्रेम के बजाय दृश्यमान जगत का मोह पैदा करती है। यही कारण है कि पूर्ण संतों ने मोह ममता से ग्रस्त जीव को अज्ञानी, अचेत, गाफिल, मूर्ख, अंधा, गंवार आदि कहा है और उसे बार बार जगत की असलियत के बारे में सावधान किया है। गुरु अर्जुन देव जी संसार के विषैले भोगों को छोड़कर नाम का महारस पीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि माया के जहरीले भोगों से न किसी को शांति मिली है, न मिल ही सकती है, और निज रूप की पहचान और निज घर पहुंचने का आनंदमय गौरव केवल नाम से लिव जोड़ने से प्राप्त हो सकता है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी न होवत जियो। मान महत न सकत ही काई, सादा दासी थियो, नानक से दर सोबावंते, जो प्रभ अपुने कियो। और अनिक भोग बिखया के करै, नह तृपतावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। नाम रंग सरब सुख होए, बड़ पागी किसै परापत होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करोड़ों लोग अनपढ़ हैं और उनका गुजारा हो रहा है। उनमें से कई धनवान भी हैं और बड़ी सफलता से सांसारिक कार्य व्यवहार चला रहे हैं। जीवित रहने के लिए विद्या की जरूरत नहीं, पर विद्या के धन का लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने यह धन इकट्ठा किया है। जीवित रहने के लिए कला का रसिया होना आवश्यक नहीं, पर हमारे अंदर जो सूक्ष्मता कला के कारण आ सकती है, वह बिना कला के नहीं आ सकती। जीवित रहने के लिए आत्मिक गुण विकसित करने और परमात्मा की प्राप्ति की कोई जरूरत नहीं, परंतु इन आत्मिक गुणों के विकास से परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति में जो लाभ मिलता है, वह किसी अन्य साधन द्वारा नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति अथक परिश्रम करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लेता है। उस धन से वह अपने लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध कर सकता है। निर्धन व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। जीव के लिए आत्मा का सचेत होना और परमात्मा की भक्ति अमूल्य धन है। इस धन से वे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने यह धन जोड़ा है। यहां यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि इस धन से क्या लाभ मिलते हैं। हम देखते हैं कि सारा संसार परिवर्तन और मौत से पीड़ित है। परिवर्तन, बुढ़ापा, मौत और दुख एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। इसके विपरीत अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुका व्यक्ति जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। कैसे? जैसे कि एक कमजोर किसी पहलवान की शरण में चला जाता है, वह उसे धीरे धीरे पहलवान ही बना लेता है। पहले वह 5 किलो वजन नहीं उठा सकता था, अब 200 किलो का बोरा भी आसानी से उठा लेता है। बीमारी, बुढ़ापा, दुख और मौत का सामना परमात्मा के भक्तों को भी करना पड़ता है, पर उनकी आत्मा को अंतर में परमात्मा का इतना मजबूत आधार मिल जाता है कि वे हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी अडोल रहते हैं। एक व्यक्ति किसी तैराक की सहायता से तैराक बन जाता है। पहले वह पानी में गोते खाता था, पर अब बड़ी आसानी से नदी पार कर लेता है। जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता, पानी उसे डुबोने का काम करता है। जिसे तैरना आता है, पानी
उसे पार जाने में सहायता देता है। जागृत आत्मा के लिए संसार परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। सोई हुई आत्मा के लिए आवागमन में भटकने का कारण है। जो पर्वत के सहारे खड़ा हो डोल नहीं सकता। जो सतगुरु और नाम के जहाज पर सवार हो जाता है वह भवसागर में गोते नहीं खाता। आदि ग्रंथ में आता है, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोल हो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। आत्मा भी परमात्मा की तरह शक्तिमयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी और प्रेममयी है, परंतु मन और इंद्रियों का साथ लेने के कारण इसके सारे गुण दब गए हैं। संसार के पारमार्थिक साहित्य में मूल की पहचान, अपने आप की पहचान का जो उपदेश दिया गया है, उसका परमार्थ की दृष्टि से अर्थ यह है कि पहले शरीर से मन को और फिर मन से आत्मा को अलग किया जाए। जब तक आत्मा शरीर और मन के बंधन से मुक्त नहीं होती, इसे अपने मूल का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक चिन्ह आपको सो अपर अपारा। साईं बुल्ले शाह जीव को चेतावनी देते हैं, बुल्ला शाह संभाल तू आप ताई, तू ता अनंत लग देह में कहां सोवें। गुरु तेग बहादुर साहब संकेत करते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है, पर अज्ञानता के अंधकार के कारण हमें वह न अंदर दिखाई देता है और न बाहर। हमारी आत्मा जब तक मन और माया के पर्दे उतार कर अपने निर्मल स्वरूप को धारण नहीं करती, तब तक इसे न तो अपने आप का और न ही परमात्मा का ज्ञान होता है। आप कहते हैं, बाहर भीतर एको जान हो, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटे ना भ्रम की काई। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि चाहे धर्म ग्रंथों को पढ़कर देख लें और चाहे संत महात्मा या पीरों की गवाही ले लें, सभी से यही संदेश मिलेगा कि आत्मा मूल रूप में परमात्मा ही है। जब आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, फिर इसके अंतर में अपने मूल को पहचानने की ज्वाला प्रचंड हो जाती है। जब यह अपने मूल की पहचान के लिए निकलती है, तो उस मूल से मिलकर उस जैसी ही हो जाती है। जब यह अपना वजूद अपने मूल में लीन कर देती है, तब द्वैत के पर्दे दूर हो जाते हैं और वहदत यानी अद्वैत का डंका बज उठता है। आत्मा को अंदर बाहर हर जगह उस एक परमात्मा का नूर दिखाई देने लगता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, तेरा मेरा न्याओ नबेड़े, रूमो काजी आवे, खोल किताबां करे तसल्ली, दोहां एक बतावे। और बुल्ला शौ तू केहा जेहा, हुण तू केहा मैं केही, तैनू जो ढूंढण लगी, मैं भी आप ना रही, पाया जाहर बातन तैनू, बाहर अंदर रुशनाई। कबीर साहब ने संकेत किया है कि तीसरे रूहानी मंडल को पार कर लेने पर आत्मा से मन, माया, कर्मों, संस्कारों आदि के सब आवरण उतर जाते हैं। तब आत्मा को हंस गति प्राप्त हो जाती है और इसका प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर हो जाता है। आगे सेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ अनहाई, हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, खटदल कंवर मंझार शब्द ररंकारा है। सतलोक में पहुंचकर आत्मा का प्रकाश षोडश भानु अर्थात 16 सूर्य का हो जाता है और इसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में पहुंचकर इसके अंदर परमात्मा के सभी गुण उजागर हो जाते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं, सोहंग हद तजी जब भाई,
सत्यलोक की हद पुनि आई। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजै अनूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जिस आत्मा में सतलोक के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने की सामर्थ्य है, जिसके अंदर ज्ञान और आनंद के अथाह भंडार रखे गए हैं, वह अनाथों, भिखारियों, अपराधियों की भांति इस रचना में भटक रही है। आत्मा अज्ञानता की नींद से क्यों ना उठे? जीव परम चेतनता के देश लौटने का प्रयत्न क्यों ना करे? वह अपने अंदर रखी गई अनंत संभावनाओं का विकास क्यों ना करे? ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि सचखंड हमारा मारूसी या पैतृक घर है। हाफिजा खुलदें बरी, खानाए मौरूसे मन अस्त। हम अपने आप को अपने निज घर वापस जाने के हक से वंचित क्यों रखें? गुरु साहब की वाणी है, पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। और सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। भाव यह है कि पूर्ण की भक्ति द्वारा पूर्ण में समाकर पूर्ण हो जाना परमपिता परमात्मा की ओर से अपने जीव रूपी पुत्र को दिया गया सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और पवित्र अधिकार है। इस अधिकार का जितनी जल्दी प्रयोग करें, उतना ही अच्छा है।